महाभारत। हनुमान ने भीम के अहंकार को जब कर दिया चकनाचूर, दिखाया विराट रूप। चलिए इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब भीम को अहंकार हो जाता है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान को आना पड़ता है। फिर क्या होता है, आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो पे। महाभारत की कहानी में भीम एक प्रसंग पात्र के रूप में नजर आते हैं। भीम बेहद शक्तिशाली और युद्ध कौशल में पुण्य थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार हो जाता है। इस अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और हनुमान जी से क्षमा, और इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। चलिए बने रहें। द्रौपदी ने भीम को पुष्प लाने का आदेश दिया। पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडव को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को भेष बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगे। एक दिन जब वे आश्रम में बैठे हुए थे तो एक पुष्प उड़ कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंधी द्रौपदी को बहुत पसंद आई। तब उन्होंने भीम को बुलाया। इस पुष्प को लाने के लिए कहता है और द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंधी जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चले गए। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास करने लगा तो उनकी नजर में रास्ते में लेटे वानर पर पड़ी। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम को वन के द्वार पर मिला एक वानर से भीम ने पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह कमजोर है, वह हिल नहीं सकता, इसलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्ति के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपनी परिचय दिया कि वे कुंदी पुत्र हैं, पवन उनके पिता हैं, हनुमान का भाई हूँ। लेकिन यह बात सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा था कि अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। वानर के रूप में प्रकट हुए हनुमान ने भीम से कहा है यदि अधिक जल्दी है तो वह पूछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। अब भी वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। हनुमान ने भीम का रास्ता रोकने के कारण बताया। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया और कहा कि वहाँ से वह पुष्प ले सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को विराट रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी भीम को महाभारत के युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ऐसे ही फिर मजेदार कहानी के साथ लौटेंगे। चलिए धन्यवाद।